हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग आईक्यू। देखिए फ्रेंड, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम डेट आ गया है जो कि संभवतः मार्च में होने वाली है। इसीलिए आज से डेली एक मॉडल प्रैक्टिस सेट अपलोड करेंगे। साथ ही बीपीएससी 3.0 का भी एग्ज़ाम कैलेंडर आ गया है, तो आप अभी से एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको रेलवे में भी एलपी और टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आने वाला है। अभी तो आरपीएफ का एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके लिए हम टेलीग्राम चैनल पर डेली 75 क्वेश्चन का क्यूज स्टार्ट किए हैं। आप ज़रूर जुड़िए, बहुत मज़ा आने वाला है। चैनल का नाम है मही MHISARHO महिषरो टीवी। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को राज्य के राज्यपाल द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा कौन करता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 71 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटारा करता है। इसका फैसला अंतिम होता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में अंकित है। अगला क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, यह एक संवैधानिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के द्वारा सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संघ बनाम PUCL वाद यानी 2015 में मतदान के अधिकार को एक विधिक अधिकार माना गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट सचिव। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होते हैं। कैबिनेट सचिव भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई वंशानुगत शासक नहीं है। भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत शासक नहीं है। इसका मतलब राज्य के प्रमुख चुनाव किया जाता है। एक गणतंत्र एक संपूर्ण राज्य या देश जिससे सत्ता राज्य के निर्वाचित प्रमुखों में रहती है, न कि वंशानुगत प्रमुख में। अगला क्वेश्चन, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजकुमार शुक्ल। अगला क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, सचिंद्रनाथ सन्याल। अगला क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील। बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल का कांवर झील देश का 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है। यह झील 16 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा अपनी जल निगमन वनस्पति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। महानगर एवं कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख नगर थी, वो थी आपका हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, गंधार कला। गंधार कला शैली को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्र मिश्रण शैली है जिसका संरक्षक शक और कुषाण थे। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि पहला है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को दमन किया, उसके बाद कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया, अगला एकता प्रणाली चलाई, और चौथा 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। इस समय भारत के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? सही ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का यह मानना था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन,
पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एमजी रानाडे द्वारा। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रानाडे द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ये आपका हो जाएगा भू राजस्व। अगला क्वेश्चन, जिस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था वह कौन था? आपका अकबर। 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। अगला क्वेश्चन, नीचे की घटनाओं और उसके तिथि को सही मिलान करें। रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट कब हो जाएगा? 19 मार्च 1919, यानी एक का एक। रॉलेट सत्याग्रह यह हो जाएगा 6 अप्रैल 1919, बी का 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन यह हो जाएगा आपका 2 दिसंबर 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी 1, 2, 4, 3 डी। अगला क्वेश्चन, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम में, तो आपका ये बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन हो जाएगा आपका 3488 किलोमीटर, नेपाल हो जाएगा आपका 1751 किलोमीटर, और पाकिस्तान हो जाएगा 3223 किलोमीटर। मिलाइए, सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, यानी ऑप्शन नंबर बी, 21 का बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा सही है? इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया, हाँ सही है। यह मनाली और माहौल स्पीति को जोड़ती है, सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यहाँ यह भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी सभी सही है। 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा और विंध्याचल। नर्मदा नदी घाटी की और बहाव के कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक लोयस्क है और दूसरा स्टेट है, उसको मिलाना है। बादाम पहाड़ ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। डल्ली राजहरा ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कुद्रेमुख ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। नवामुंडी ये आपका हो जाएगा झारखंड, यानी 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 सी। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, ये आपका तंजानिया। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह सामान्य दिशा होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, एक तरफ कंट्री दिया हुआ है, एक तरफ कैपिटल दिया हुआ है। 28, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्यात में वृद्धि। अगला क्वेश्चन, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन अतिरिक्त राशि उधार ले सकता है उसे कहते हैं सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ऑप्शन नंबर बी, सीमांत अस्थायी सुविधा यानी MSF दर उस दर को कहते हैं जिस पर अनुसूचित बैंक सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर रिजर्व बैंक से रातों रात धन उधार ले सकते हैं। यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए एक बहुत ही अल्पकालिक उधार योजना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI से संबंधित नहीं है? ऋण नियंत्रण, मुद्रित नोट जारी करना, जनता को पैसा उधार देना, अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंक को उधार देना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जनता को पैसा का उधार देना, यानी बी हो जाएगा बी। केवल 3 होगा इसमें, जनता को पैसा का उधार देना नहीं होता है RBI का। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साइमन कुजनेट्स को। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान PKR राव द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन यानी रेगुलेट्स कौन करता है? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। अगला क्वेश्चन, भारत में किस देश को भेंट में 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन उपहार दिया है? ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वृद्धि के लिए भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 20 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन उपहार में भेंट किए हैं। अगला क्वेश्चन,
भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2183 रुपया। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP वह गारंटी युक्त राशि है जिस पर सरकार किसानों द्वारा उपजाए गए धान को खरीदती है। केंद्र सरकार वर्तमान में 22 फसलों के लिए MSP प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम शुरुआत की गई है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया का कुल वजन लगभग कितना है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3900 किग्रा। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग मिला है? आंसर का ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य और उसके राज्यपाल को सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत को ढूंढना है। केरल आरिफ मोहम्मद खान सही है, नागालैंड ला गणेशन, त्रिपुरा गुरमीत सिंह, ये गुरमीत सिंह नहीं है, ये हो जाएगा आपका सत्यदेव नारायण, एक सेकेंड मोटा है, सत्यदेव नारायण आर्य। गुरमीत सिंह ये आपका उत्तराखंड के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितनी टीमें भाग ली थी? यह हो जाएगा आपका 10। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? यह हो जाएगा PK शाही को। अगला क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी जॉन फॉशे को। नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी जूडो। अगला क्वेश्चन, प्रलोक किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? यह हो जाएगा आपका पंचम। प्रलोक पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं जो की है आपका कोबोल हो गया, बेसिक हो गया, अलगोल, पास्कल और लोगो। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रोम। अगला क्वेश्चन, नक्टा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नक्टा लोक नृत्य जो है का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन हो जाएगा बी महाराष्ट्र। अगला, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सितार। निखिल बनर्जी क्या था? एक सितार वादक था। अगला क्वेश्चन, DC जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत। DC जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यह फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास यानी रेंज कितना होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी 6200 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए कंपन के आयाम। ध्वनि का आयाम ध्वनि की प्रबलता यानी लाउडनेस को निर्धारित करता है। एक तेज ध्वनि का आयाम बड़ा जबकि मंद ध्वनि का आयाम छोटा होगा। अगला क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनता है? यह ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह लाल रंग को परावर्तित करती है। अगला क्वेश्चन, कार्य का मान किन किन परिस्थितियों में शून्य हो सकता है? जब विस्थापन शून्य हो और जब बल एवं विस्थापन की दिशा परस्पर लंबवत हो यानी 90 डिग्री पे हो, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध के दो तार R1 R2 समांतर क्रम में जुड़े हुए तो संयोजक यानी तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आंसर का ऑप्शन नंबर सी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग होती है? यह हो जाएगा आपका रेडियो तरंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रण का उदाहरण है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इस्पात। अगला क्वेश्चन, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? यह हो जाएगा आपका पोटाशियम। अगला क्वेश्चन, हीलियम के नाभिक में होता है? हीलियम के नाभिक में होता है आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है? आंसर ऑप्शन नंबर डी रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करना। क्रोमेटोग्राफी रंगीन रसायनों के मिश्रण को पृथक करने की रासायनिक तकनीक है। अगला क्वेश्चन, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से होते हैं? ये हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड के क्रिस्टलीय रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? ये हो जाएगा आपका 0%। जर्मन सिल्वर में तांबा 50%, जस्ता 35% और निकेल 15% की मिश्र धातु है, इसमें चांदी नहीं होता है। इसका ट्रिक है नेताजी जर्मन चले, तो जर्मन सिल्वर में कौन कौन होता है? नेता जी यानी निकेल रहेगा, तांबा रहेगा और जिंक रहेगा, इसमें चांदी नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अल्कोहल।
ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑक्सीडेशन कहते किसको हैं? इसका ट्रिक है LEO यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और इसमें ऑक्सीजन जोड़ना, ऑक्सीजन को जब आप ऐड कीजिएगा उसको भी ऑक्सीकरण कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करना भी और ऑक्सीजन से संयुक्त करना भी, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका रासायनिक युद्ध में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विस्फोटक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का प्रयोग निषेधक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। अन्य सभी विस्फोटक पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीवित जीव नीलहरित शैवाल है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। वे अपना धूप और पानी से खाना बनाते हैं, परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का उत्पादन हो, जिससे अन्य जीवों का विकसित में मदद मिला। अगला क्वेश्चन, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से मिलान करना है। सुंदरी हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 1 का 2, न्यूमेटोफोर, और अमरबेल हो जाएगा आपका चूषण मूल, सिंगार हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्वांगी कारक, और प्याज हो जाएगा आपका भूमिगत तना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्यक्रिया में ऑर्थोप्लास्टी द्वारा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन यानी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर का ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक रहता है, किंतु अधिकांश भाग पाचन छोटी आंत में ही संपन्न हो जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? ये आपका जस्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन एक प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के लंगरहैंस के द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होती है, इसमें जस्ता उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग है, ऑप्शन नंबर ए, यकृत। हेपेटाइटिस एक संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस बी नामक वायरस से होता है। इससे लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप टेलीग्राम पे रात 8 बजे आना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।